नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरूही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज़ महक। दोस्तों, इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये वसई वेस्ट आनंद नगर की है। ये आनंद नगर के जो एरिया है उसमें रेलवे प्रशासन को वहाँ की कुछ ज़मीनें चाहिए, कुछ बिल्डिंगें रेलवे के अंदर उनको चाहिए। जो बिल्डिंगों का सर्वे किया गया है रेलवे के थ्रू, रेलवे ने सर्वे किया था। सर्वे करके उन्होंने कुछ कम से कम, ये आपको यकीन नहीं होगा, ये कम से कम काफ़ी टाइम से ये मुद्दा चल रहा है कि रेलवे सर्वे कर रही है, फिर आके इनको नोटिस वगैरह देती है, पेपर वगैरह देती है, इनके पेपर्स डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, 7/12 वगैरह मांगा जाता है। आखिर में जाके निर्णय अभी ये निकला है कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने रेलवे को बोला था कि हमारी जो रेट की डिटेल्स है वो हमें बताइए। तो रेलवे ने जो रेट निकाला उस रेट के अंदर ऐसा है कि जो दुकानें हैं उनको 5 लाख रुपए रेलवे दे रही है और जिनका घर है उनको 10 लाख रुपए दे रही है। पर हमने जब लोगों से वहाँ पे बात की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक घर की कीमत कम से कम 60-70 लाख रुपए है, तो कैसे 10 लाख रुपए में हम हमारा घर दे दें। दुकानों की कीमत के बारे में जानकारी ली तो दुकानें भी वहाँ पे कम से कम, कोई दुकान 60 लाख की है तो कोई 1 करोड़ की है। तो कहीं ना कहीं लोग रेलवे से परेशान हैं। कहीं ना कहीं रेलवे को सोचना चाहिए, लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने क्या कुछ कहा आगे की वीडियो में देखिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आप यहाँ पे मार्केट वैल्यू निकालने जाएंगे कम से कम 50 से 60 लाख रुपए आपको ये एरिया में उससे नीचे कहीं मिलने वाला नहीं है। और अभी जो उनका जो वैल्यूएशन आया है वो 10 से 12 लाख रुपए, किसी का 6 लाख रुपए, किसी का 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे दुकान आप देखेंगे कम से कम 1 करोड़ 70 लाख 80 लाख जैसा एरिया है वो हिसाब से दुकान का वैल्यूएशन आता है। या सौदे भी हुए हैं, आप देखेंगे 2023 से लगा के 25 के बीच में कम से कम 4-5 ऐसे सौदे हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट ने जहाँ पे एग्रीमेंट ऐसे बने हुए हैं जिसमें आप देखेंगे 89,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से यहाँ पे दुकानें सेल हुई है। उससे भी ज्यादा रेट में फ्लैट भी सेल हुए हैं। गवर्नमेंट यहाँ की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से भी ज्यादा रेट पे यहाँ पे सौदे हुए हैं। उनको वो दरकिनार करके सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का ये फंडा जो है वो बिल्कुल गलत है। जहाँ पे लैंड के लिए वो लोग रेडी रेकनर का रेट ले रहे हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए वो सिर्फ जो लैंड से अटैच एसेट्स है। 2013 का जो राइट टू कंपनसेशन एक्ट है उस एक्ट में प्रॉपरली लिखा हुआ है कि आपको लैंड से अटैच जितनी भी प्रॉपर्टीज है, भले ही वो आपका फर्नीचर भी हो, इमूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसका वैल्यूएशन आपको 2013 में जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से करना है। लेकिन उन्होंने उस चीज को फॉलो नहीं किया है, जबकि रेलवे डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उसमें एक नोटिफिकेशन भी निकाला हुआ है 2019 में कि आपको जहाँ पे भी 1989 का जो रेलवे अमेंडमेंट एक्ट है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं करना है और उसकी जगह 2013 का रेलवे टू राइट टू कंपनसेशन एक्ट आपको वहाँ फॉलो करना है। बट उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जब मैं उनसे पर्सनली मिलने गया तो उन्होंने बोला कि आप ये अंडर प्रोटेस्ट एक्सेप्ट कर दीजिए, जो आपको वैल्यूएशन दिया है आप एक्सेप्ट कर दीजिए और आप उसके बाद में आपको हम लोग इसके आर्बिट्रेशन के पास में भेजने वाले। तो बोला कि जब मैंने उनको पूछा कि आर्बिट्रेशन कौन से एक्ट में आप हमारा रिलीफ करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आर्बिट्रेटर अगर कर सकता है तो आप उसका वैल्यूएशन क्यों नहीं बढ़ा के दे सकते हैं। हाँ, तो बताइए क्या मामला है, आपका क्या नाम है, मसला क्या है? सर, मेरा नाम अशोक चौधरी है। मैं जेएसबी सोसाइटी सेक्रेटरी हूँ और हमारी सोसाइटी के साथ लगभग 6-7 सोसाइटी का जो बिल्डिंग्स है वो बोरी टू विरार के बीच का जो 5th और 6th लैंग्वेज एक्सटेंशन है उसमें एक्वायर कर रहे हैं। ये लगभग 2 साल से प्रोसेस चालू है। 2 साल के बीच में गवर्नमेंट ने रेलवे की तरफ से या लोकल जो एसडी ऑफिस की तरफ से, रेवेन्यू की तरफ से कई बार सर्वे हुए हैं। सर्वे भी इनके इनकम्प्लीट हुए, कुछ चीज़ इन्होंने हाइड किए, कभी आते हैं कभी नहीं आते। लास्ट में हमारे 2 साल के बार बार बोलने के बाद में उन्होंने हमको एक ऐसा कंपनसेशन का जो सीट दिया ना जो हमारी सोच के खिलाफ था। हमारी इसमें आप कोई दुकान लेने जाओ ना तो कम से कम मार्केट वैल्यू 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ की वैल्यू है, उसी दुकान का वो दे रहे हैं 5 लाख 6 लाख। रेलवे एक्ट की कोई भी जमीन एक्वायर करते हैं तो उसमें जो 2013 का जो एक्ट है
जिस एक्ट को फॉलो करके उनको एक्वायर करना चाहिए वो उस एक्ट को फॉलो ही नहीं कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहाँ तहसील में जाते हैं एसडीओ साहब ऑफिस में, तो वहाँ कोई भी हमको संतोष पर जवाब देने नहीं कर रहा। यहाँ से हमने पिछले लगभग 6 महीने में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे मिनिस्ट्री, हमने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, हमने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हमने कलेक्टर पालघर, हमने एसडीओ वसई, कई लोगों को हमने 2 या 3 लीगल नोटिस दिए। हमारी डिमांड ये था कि हमको ये लैंड लेने में कोई आपत्ति नहीं है, पब्लिक प्रोजेक्ट है, पब्लिक की खुशी के लिए या पब्लिक के फैसिलिटी के देने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जितने भी अफेक्टेड पर्सन है जो यहाँ पे सारे के सारे मिडिल क्लास लोग रहते हैं उनका फेयर कंपनसेशन दो, जो उनका हक है वो देना चाहिए, वही हमारी डिमांड है। लेकिन एसडीओ की तरफ से वो चीज कुछ भी राइटिंग नहीं, वहां से सामने से राइटिंग कुछ नहीं मिलता हमको। हमने कई बार उनको ये क्वेश्चन किया कि आप पहली बार उन्होंने जब सर्वे किया ना तो सर्वे नंबर 41 में कम से कम 50 बिल्डिंगें थी, आसपास पूरी एरिया कवर किया। रेलवे रिकॉर्ड में या लोकल जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस सर्वे नंबर 44 का डिवाइड ही नहीं किया हुआ है, टुकड़ा जो बोलते हैं। तो हमारा शुरू से डिमांड किया था कि आप सबको परेशान मत करो, जितने लोग इफेक्टेड है, जितनी बिल्डिंग ले रहे हो, आप उस बिल्डिंग का कितना एरिया एक्वायर कर रहे हो, उसके टोटल एरिया कितना है, उसमें कितना एरिया एक्वायर कर रहे हो और अगेंस्ट में क्या दे रहे हो, हमको वो फिगर दे दो। लास्ट में हमारा तो फिगर आया, वो भी जो हमारी बिल्डिंग में टोटल एरिया 6 गुंठे के 2 प्लॉट है, 12 गुंठा, टोटल 12 गुंठा है। उसमें से पहले 275 लिया, लास्ट नोटिस जो दिया उन्होंने 18 फरवरी 2025 को, उसमें 710 स्क्वायर मीटर लिया। हम लोग बाकी का एरिया क्या है वो हमको पता नहीं है। तो ये आपकी ड्यूटी है, हमारी बिल्डिंग की 12 गुंठा जमीन है, उसमें 7 गुंठा आप ले रहे हो, 7.10, तो रिमेनिंग जो 4.9 कहाँ गई वो तो पता हमको, या जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको हम रिटर्न दे दो हमको। इनिशियल जब सर्वे हुआ तो हमारी बिल्डिंग का सिर्फ 5 से 7 फुट जगह जाने का, सिर्फ 5 से 7 फुट। तो चूंकि यहाँ की रही देखने कब से लैंड की वैल्यू कम है तो उन्होंने बुद्धि क्या लेगा, हम पूरा बिल्डिंग एक्वायर कर लेंगे। हमने कि आपको जो एक्वायर करना वो एक्वायर करो, उतना ले लो, बाकी जो बचा हुआ है वो छोड़ दो, हमको उसके ऊपर वापस फिर से बनाने का परमिशन दे दो। वो भी नहीं है, और फिर वो बाउंड्री से बोलते कि हमको पूरा 8 मीटर छोड़ो, 8 मीटर छोड़ेंगे तो फिर इसमें क्या बचेगा। तो हमारा जो तकरार जो है ना शुरू से कि आप चलो ठीक है लास्ट में पूरा बिल्डिंग ले रहे हो, आप पूरा बिल्डिंग लो, हमको पब्लिक की फैसिलिटी का हमारा कोई अड़चन नहीं है, लेकिन जो जमीन ले रहे हो और हमको जो भगा रहे हो यहाँ से, बहुत सारे घर है सर, मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ से, मतलब ये ऐसा हो गया ना जो खुद का घर है उसको भाड़े भेज रहा आप। इस प्रोजेक्ट से जो ले रहे हैं, जिन जिन लोगों का खुद का घर है उनका भाड़े भेज रहे हैं। तो हमारा जो विरोध ये है कि आप जो जगह ले रहे हो उसका हमको फेयर कंपनसेशन, जो बाजार का भाव मार्केट वैल्यू जो भी है आप मार्केट वैल्यू दो, हमको कोई ऐतराज नहीं है, हम सब लोग सेव करेंगे। प्रशासन ने आपकी मांग नहीं मानी तब आपका अगला कदम क्या है? देखो हम कानून तरीके से जो भी अगला कदम रहेगा हम आगे देंगे, जो कानून के दायरे में रहेगा, जिस स्तर पर लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। 90% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, और उनकी जिंदगी भर की कमाई इस फ्लैट में या शॉप में लगी हुई है। आज उनकी एज 60, किसी 50, 60, 70, आज ये प्रॉपर्टी अगर रेलवे एक्वायर करती है और उसका मुआवजा सिर्फ 5 लाख रुपए देती है तो वो तो उनकी जिंदगी भर की कमाई यहाँ पे वो जीरो हो जाएगी और वो रास्ते पे आने की नौबत होगी और उनको रहने के लिए घर भी नहीं मिलेगा ये रेट में। इसके लिए उनको जाना होगा पालघर बोईसर, वहाँ पे 1 रूम किचन भी नहीं मिलेगा, वो रेट में। प्राइम लोकेशन है, हम लोग स्टेशन के बाजू में है। और अब बताइए अभी जो रेट आपको मिल रहा है, हाँ, वो रेगुलर रेट से कितना कम मिल रहा है और क्या अभी तक कहा गया है उनकी तरफ से? गवर्नमेंट ने रेडी रेकनर रेट जो है ना पहले से यहाँ पे कम रखा हुआ है, जो मार्केट वैल्यू है वो हिसाब से। अगर वो आज वो रेट में आप यहाँ पे फ्लैट परचेस करने जाओगे ना तो आपको फ्लैट का बाथरूम भी नहीं मिलेगा वो रेट में। 1 BHK छोड़ दो, एक 1 BHK के अंदर जो बाथरूम है ना वो भी नहीं मिलेगा रेडी रेकनर के रेट के हिसाब। इस एरिया में रेसिडेंशियल जो रेडी रेकनर है वो लगभग 65 to 70 स्क्वायर मीटर का है रेसिडेंशियल। रेलवे वाले और एसडी ऑफिस से हमको रेट मिला 26,550 स्क्वायर मीटर का, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गया। तो हमारा कंसर्न ये है कि जब आप हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वहां क्या तुम्हारी वैल्यू निकालने के लिए, स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए तुम्हारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट आता है क्या? वहां तुम क्या उठाते हो? और यहाँ से रेडी रेकनर रेट, तो आप रेडी रेकनर रेट भी नहीं पकड़ रहे हो, आप बीच में खाली पीडब्ल्यू रेट डाले हो कॉस्ट, और एक्ट क्लियरली बोला आपको मार्केट वैल्यू पकड़ना है। तो आप इतना हम भी समझते हैं मार्केट वैल्यू कॉस्ट में फर्क नहीं है क्या? पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है? जहां कॉस्टिंग का पार्ट आता है, स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या आएगा, रो पकड़े पीडब्ल्यू रेट, हमको चाहिए मार्केट वैल्यू इसका, उसमें गलत क्या है?
इसके बारे में टेक्निकल थोड़ा अभी मैं बता देता रेलवे हूँ। की तरफ से आपको क्या लेटर भेजा गया है, उसमें क्या कहा गया है? हमको रेलवे की तरफ से एक लास्ट, मेरी सोसाइटी में लास्ट एक लेटर निकला हुआ है, सबको निकला हुआ है। ये हमारी सोसाइटी का स्पेशली लेटर निकला हुआ है, नोटिस है। नोटिस है लास्ट में, जिसमें उन्होंने बोला कि 7 दिन के अंदर आपको पैसे देना है, आपको पैसा लेना है। जो पैसा हम दे रहे हैं वो ले लो, हम दे रहे हैं, नहीं तो 60 वो दिन ले की रहे हो। जमीन हम रेलवे के नाम कर देंगे। इसमें जो निकाला है वैल्यू ना, वो 7.10 गुंठे का उन्होंने लगभग 96 का वैल्यू निकाला है लैंड का, और 2 करोड़ 79 निकाला पूरा कंस्ट्रक्शन का। तो इस लेटर में हम लोग 55 मेंबर है, 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ टोटल दे रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड, जिसमें 28 दुकानें, बाकी के फ्लैट पड़े हुए हैं। अभी आप इसके आगे रेलवे के आगे 18 तारीख को ये हुई थी और 28 को हमको मिली है। वो एकमय नोटिस है जो हमारी सोसाइटी के नाम से है, और उसमें डायरेक्ट नीचे लिखा गया है कि ये पैसा आप ले लो, नहीं तो 60 दिन में हम आपका जमीन रेलवे को हैंड ओवर कर देंगे। रेलवे का कोई अधिकारी आया यहाँ पे कि डर की आपको ये लेटर? वो तलाटी के मार्फत मिला है, तलाटी को उधर से एसडीओ से तलाटी में आया, तलाटी से हम लोग को रिसीव करने को बोला गया है। और अधिकारी आए बहुत बार सर्वे के लिए, लेकिन रेट के बारे में एसडीओ साहब खुद यहाँ आए थे, हमने उनको 1000 बार बोला कि मार्केट रेट जो है वो हमको चाहिए। हम लोग खरीदी बिक्री मार्केट रेट से करते हैं, और रेडी रेकनर रेट से भी कोई आपको फ्लैट नहीं मिलता है कहीं जाओगे तो। आप आपका आदमी डालो, आप सर्वे कराओ, आप यहाँ का प्रॉपर मार्केट रेट निकालो, उसके हिसाब से दो। देने में किसी का भी विरोध नहीं है, सबको सही अगर पैसा मिलेगा तो सब लोग खुशी से देने को तैयार है, कोई संघर्ष अरुण नहीं भाई होता है। बताओ क्या? लेकिन अगर 1 लाख का फ्लैट 50 लाख का फ्लैट आप अगर 10 लाख में मांगोगे तो कैसा देगा कोई आदमी, मुझे बताओ।